नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान चौपड़ पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी पार्टी की जो 2026 में इतनी ज़्यादा फेमस हुई या उसने 2026 में इतने ज़्यादा फॉलोअर्स कमाए जितने अभी तक किसी भी राजनीति की पार्टी के भी नहीं हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी अभिजीत दीपके नाम के एक 30 साल के युवक ने, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका गए थे। क्या उद्देश्य था उनकी ये पार्टी बनाने का या क्या उद्देश्य था उनका इन सब के पीछे? आज हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जिसने 1 हफ्ते के अंदर या बोले 3 से 4 दिन के अंदर 18 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो कमाए। जी हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 1 हफ्ते के अंदर 18 से 20 मिलियन फॉलोअर्स कमाए हैं। जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो अभिजीत दीपके ने बनाई थी, क्योंकि एक जज ने एक जो कॉन्फ्रेंस थी, एक मीटिंग थी, उसमें सारे बेरोजगार और जो फेलियर जो युवा थे या जो घर बैठे हुए हैं, जो लेज़ी हैं, बहुत आलसी हैं, उनको एक जो मीटिंग थी उसमें कॉकरोच कहकर पुकारा था। जो युवा हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉय हैं, जो अभी बेरोजगार हैं, जिनको अभी कोई जॉब नहीं मिल रही है या जो आलसी हैं, उनको इन्होंने आज के समय के युवाओं को इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में, एक मीटिंग में सबके सामने कॉकरोच बोला था। 15 मई की ये बात है जिसमें उन्होंने सारे युवाओं को कॉकरोच कह के पुकारा था, जिसके बाद 16 मई 2026 को यानी अगले ही दिन अभिजीत दीपके ने एक ऐसी पार्टी बनाई जिसको बहुत से लोगों ने फॉलो किया। युवाओं का इतना जोश और इतना गुस्सा और इतनी नाराजगी आप देख ही सकते हैं किस तरह युवा कॉकरोच शब्द से नाराज हुए थे या उनके अंदर किस तरह गुस्सा फूटा था, जिसके बाद ये पार्टी बनाई गई और 1 हफ्ते के अंदर 20 मिलियन या 18 मिलियन युवाओं ने इस कॉकरोच जनता पार्टी की जो पेज था उसको फॉलो किया था। मुद्दा था नीट री एग्जाम। जो नीट का पेपर होता है जिसमें बच्चे दिन रात अपनी मेहनत करके अपनी जो दिन रात मेहनत करते हैं उसके बाद इस एग्जाम को देते हैं, उसके बाद भी नहीं पता होता कि क्लियर होगा या नहीं। जी हाँ, नीट जो एग्जाम होती है जिसमें बच्चों का जो पूरा भविष्य दांव पे लगा हुआ होता है, उस पेपर का लीक हो जाना, जिसके बाद इतने बच्चों का सुसाइड कर लेना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। कम से कम 15 से 30 बच्चे, यानी पहले मामला आया था 15 या 11 बच्चों का सुसाइड करने का, लेकिन धीरे-धीरे करके मामला आया 30 बच्चों ने नीट के पेपर की वजह से, लीक होने की वजह से सुसाइड किया। नीट पेपर लीक होना कोई छोटी या मामूली सी बात नहीं है। पूरा 1 साल जो बच्चे मेहनत करते हैं। नीट जो था, जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत खराब है, ऐसा कहा जा रहा है अभिजीत दीपके के द्वारा। वो ये कहना चाहते हैं कि हर साल बहुत से पेपर लीक होते हैं, हर साल जो बच्चे हैं वो सुसाइड करते हैं, बहुत बच्चों का भविष्य खराब होता है। क्यों ना इसका कोई समाधान निकाला जाए कि ये पेपर ही लीक ना हो। ऐसी बहुत सी परीक्षाएँ होती हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो पूरा साल तैयारी करते हैं, पेपर दे देते हैं, लेकिन उसके बाद वो पेपर लीक हो जाता है तो उन बच्चों पे क्या बीतती है। जिसके बाद वो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं और उनके जो घरवाले होते हैं उन पर उसके बाद क्या बीतती होगी। इसके ही जो समर्थन में खड़े हुए थे अभिजीत दीपके, उन्होंने पार्टी बनाई थी कॉकरोच जनता पार्टी। बहुत चर्चा में आई थी कि हाँ, सारे जो युवा हैं, जो आज की पीढ़ी है, जो पढ़ रहे हैं, जो अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, वो सब इस पार्टी में जुड़े और जो जहाँ-जहाँ पे भी प्रोटेस्ट किया गया था, वहाँ-वहाँ पे भारी भीड़ और बच्चों का या युवाओं का जमावड़ा देखने को मिलता था। अभिजीत दीपके ने बहुत जगह पे, बहुत शहरों में अलग-अलग तरह के प्रोटेस्ट किए, जहाँ पे उन्होंने जो आज की जो जनरेशन है, जो जेन ज़ी हैं, जो और हमारे जैसे जो लोग हैं, जो पेपर देते हैं, अलग-अलग गवर्नमेंट पेपर, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते हैं, जिनके पेपर लीक हो जाते हैं, जो अपनी आप बीती लेके इस प्रोटेस्ट में आना चाहते थे। अभिजीत दीपके ने ऐसे हर जगह पे प्रोटेस्ट किए जहाँ पे उनसे ये युवा, ये बच्चे, ये जेन ज़ी जुड़े। उन्होंने अपने-अपने मुद्दे बताए कि किस तरह उनके पेपर लीक हुए, क्या-क्या सब हुआ। सबसे पहले अभिजीत दीपके आते हैं जयपुर में।
अपना प्रोटेस्ट निकाल अपना प्रोटेस्ट करते हैं जयपुर में। अभिजीत दीपके को देखने के लिए या उनसे बात करने के लिए या उनसे प्रोटेस्ट में जुड़े रहने के लिए बहुत से लोग यहाँ पे शामिल होते हैं। बच्चे ही नहीं, इस प्रोटेस्ट में बड़े भी शामिल होते हैं। ताज्जुब की बात, बड़े भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होते हैं। कितनी शर्म की बात है कि कोई युवा हमारे लिए आवाज उठा रहा है और उसको उस भरे प्रोटेस्ट में थप्पड़ मार दिया जाए। जब अभिजीत दीपके जयपुर आए थे अपना प्रोटेस्ट करने के लिए, तो उनको इस जो रैली थी उसमें एक युवा ने थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद लोगों पे इतना गुस्सा फूटा, इतनी नाराजगी पैदा हुई। उसके बाद अभिजीत दीपके ने अपना जो प्रोटेस्ट है वहां खत्म किया और उसके बाद वो वापस दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद कोई उनके साथ नहीं था। जंतर मंतर पे उन्होंने प्रोटेस्ट चालू किया, जंतर मंतर पे वो बैठे थे। आगे क्या करना है, या प्रोटेस्ट को आगे किस तरह बढ़ाना है जिससे कि सरकार उनकी सुने और जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको थोड़ा सुधारा जा सके, या जो पेपर लीक हो रहे हैं वो कम किए जा सके, जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनकी गिनती कम हो सके या ना के बराबर। अभिजीत दीपके जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के लिए बैठे, वहां पे बहुत से बच्चों की भीड़ आई, बहुत से युवाओं की भीड़ आई और बहुत से उन माता पिताओं की भीड़ आई जिनके बच्चों ने वहां सुसाइड किया। नीट पेपर लीक के कारण जिनके बच्चों ने सुसाइड किया था वो माता पिता भी वहां पे शामिल हुए थे। अब एंट्री होती है सोनम वांगचुक, जाने माने साइंटिस्ट, लद्दाख में रहने वाले। अभिजीत दीपके का कोई साथ नहीं दे रहा था, कोई बड़ा नेता उनसे बात नहीं करना चाह रहा था, या इस बात को दबाया जा रहा था, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जिसके बाद एंट्री होती है सोनम वांगचुक की, जाने माने साइंटिस्ट की, जिन्हें बहुत से अवार्ड मिले हैं। दोस्तों आपने थ्री इडियट्स की वो कहानी तो सुनी होगी, या थ्री इडियट्स जो मूवी है वो तो देखी होगी, जिसमें फुनसुक वांगडू नाम के जो साइंटिस्ट हैं, सोनम वांगचुक की ही एक वो कहानी है। सोनम वांगचुक अभिजीत दीपके से मिलते हैं, उसके बाद वो जो है उनको बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद सोनम वांगचुक जो है प्रोटेस्ट के लिए आते हैं और अनशन पे बैठते हैं, कुछ नहीं खाते कुछ नहीं पीते, हमारे लिए वो अनशन पे बैठते हैं। युवाओं की आवाज उठाने के लिए, या युवाओं को सुसाइड से बचाने के लिए, या पेपर लीक के मामले को खत्म करने के लिए वो अनशन पे बैठते हैं। उन्होंने 18 दिन से कुछ नहीं खाया होता। अनशन पे बैठ के 18 दिन तक एक निवाला तक नहीं खाया जाता, लेकिन लोग उनका इस तरह से, अब कुछ लोग इस तरह से बोलते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्या पता वो कहीं छुप के खाते हों या कुछ ऐसा, लेकिन वो अपनी एक जगह से तक नहीं हिलते। जंतर मंतर पे वो अपना जो बिस्तर वगैरह है वो लगा लेते हैं और वहीं पे अनशन पे बैठ जाते हैं। सोनम वांगचुक और उनकी वाइफ, देख सकते हैं दोस्तों, सोनम वांगचुक और ये है उनकी वाइफ, वो भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनती हैं, वो भी उनका साथ देने के लिए वहां पे आती हैं। सोनम वांगचुक जो हैं वो सिर्फ एक ही डिमांड करते हैं कि हम जो मुद्दा उठाया है, हमने बच्चों के भविष्य का, युवाओं के भविष्य का और नीट पेपर लीक का, इसके लिए कुछ सुनवाई हो, सरकार हमसे बात करे या हमारे साथ जो है कुछ इसका जवाब दे हमें। लेकिन नहीं, सरकार ऐसा कुछ नहीं करती, युवाओं के लिए कोई आवाज नहीं उठाई जाती, एक एक बार भी उनका कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद सोनम वांगचुक को 18वें दिन जंतर मंतर के मंच से उठा लिया जाता है। सबकी हाजिरी में सोनम वांगचुक को सफेद चादर में लपेट के और कवर करके उठा के एम्बुलेंस में डाल के और हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। जी, सोनम वांगचुक को 18वें दिन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद अभिजीत दीपके जो हैं वो भूख हड़ताल पे बैठते हैं। हालांकि सोनम वांगचुक ने अभी तक अपनी भूख हड़ताल जो है वो तोड़ी नहीं है, वो अभी भी भूख हड़ताल पे हैं। उनकी वाइफ का कहना है कि उनको सोनम वांगचुक ने बोला है कि वो अभी भी भूख हड़ताल पे ही बैठेंगे जब तक सरकार जो है वो बच्चों से या जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे बात नहीं कर लेती, तब तक वो अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ेगी। सोनम वांगचुक के जाने के बाद वहां पे अभिजीत दीपके भूख हड़ताल पे बैठते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक महिला जो है वो अभिजीत दीपके पर इंक डाल देती है, उनके मुंह पे इंक की बॉटल फेंक देती है, जिसकी वजह से उनका पूरा फेस खराब हो जाता है। प्रोटेस्ट धीरे धीरे करके इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां पे 20 जुलाई को एक, मतलब सोनम वांगचुक ने बोला था कि 20 जुलाई को संसद तक एक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें जो युवा हैं वो खुद चलकर संसद तक जाएंगे, जिसमें बहुत से लोगों की भीड़ शामिल हुई। बहुत से बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से उस प्रोटेस्ट में जुड़े, उस रैली में जुड़े, पता नहीं कहाँ कहाँ से
बहुत से बच्चे उसमें आए। 20 से 50,000 बच्चों की भीड़ वहाँ इकट्ठा हुई। दोस्तों, जो प्रोटेस्ट था उससे पहले आप देख सकते हैं सेलिब्रिटीज़ हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में आए थे। विजय थलापति भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे। बहुत से सेलिब्रिटियों ने जो सोशल मीडिया है उस पे अपनी वीडियोज़ डाली थी, इसके बारे में बोला था और वो अपनी आवाज़ उठाई थी युवाओं के हित में, जिससे कि इन जो सुसाइड वगैरह है इनको बंद किया जा सके या खत्म किया जा सके। युवाओं की, बच्चों की और जो जेन ज़ी थे उनकी इतनी भीड़ को रोकने के लिए जंतर-मंतर से सांसद तक पुलिस की बहुत सारी फ़ौजें और फ़ोर्सें लगाई हुई थी, जिससे कि उन बच्चों को रोका जा सके, लेकिन उनमें इतना उत्साह था, इतना आक्रोश था कि वे चलते जा रहे थे। तो उनकी एक भी नहीं सुन रहे थे। जिसके बाद पुलिस वालों ने इतनी शर्मसार हरकत की, जिसके बाद जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हुआ। जब पुलिस वालों के कहने पे या उनकी बात ना सुनने पे वो बच्चे आगे बढ़ते जा रहे थे, उसके बाद पुलिस वालों ने उन पे लाठी चार्ज करना शुरू किया। लाठी चार्ज करने के बाद उन बच्चों के कपड़े फट गए, किसी को इतनी बुरी तरह से घसीटा गया, किसी का सर फूट गया। इस तरह की घटनाएँ होना क्या सही है? पुलिस द्वारा इस तरह के जो लाठीचार्ज है वो बच्चों पर करना, क्या ये सही बात है या अपनी माँगें उठाना क्या गलत है? आप देख सकते हैं किस तरह पुलिस वाले इनको धक्का देते नज़र आ रहे हैं। किस तरह बच्चों के जो जूते-चप्पल हैं वो रोड पर ऐसे ही इतर-बितर हुए दिखते हैं। इतना सब हुआ, पुलिस वालों ने उन बच्चों के साथ इतना सब किया, उनको मारा, उनका सर तक फूट गया, बहुत से बच्चों के कपड़े फट गए, जिसके बाद उनमें इतना ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया कि उन्होंने अब माँग की है धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की। दोस्तों, जो बच्चे हैं जो अपनी माँग उठा रहे हैं कि नीट का जो पेपर है, क्या ऐसे कोई भी पेपर होते हैं, क्या वो लीक होने चाहिए? वो बच्चे माँग उठा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे कि हमारा फ्यूचर खराब हो या हमारा जो साल है वो बर्बाद हो, या बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत से माँ-बाप अपने बच्चों को खो देते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सब होना हमारे देश में सही है? क्या सरकार जो है वो शिक्षा पे या जो एजुकेशन सिस्टम है उस पे ध्यान नहीं दे रही है, सही बात है क्या? बच्चों ने ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की जो माँग की है, क्या ये सही है? क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए? अगर नहीं भी देना तो एक बार जो सरकार है उनको बच्चों से जो है संवाद करना चाहिए, उनसे उनके मुद्दों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि क्या मुद्दा है और क्या बात है। एक बार उनको इनसे बात करनी चाहिए कि किस तरह का वो एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं या वो क्या चाहते हैं। कम से कम एक बार उनकी बात को सुना जाना चाहिए। सरकार अगर ऐसा कर लेती है तो उनके इस्तीफे तक की बात नहीं आती। अगर सरकार पहले ही उनसे बात कर लेती तो इस तरह की नौबत ही नहीं आती। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।